नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने के पहले एक कहानी आपको सुनाता हूं। 23 अगस्त के दिन इंडियन आर्मी अपनी नॉर्दर्न बॉर्डर के यहां पर एक सर्वेलेंस ड्रोन उड़ा रही थी। इस बीच में उस ड्रोन के अंदर कुछ गड़बड़ी पाई गई उसकी उड़ान में, और अचानक से वो ड्रोन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जा गिरा, जिसे फिर पाकिस्तान आर्मी ने उड़ा लिया। जब ये घटना हुई, इमीडिएटली उसके बाद तो कुछ समझ आया नहीं कि ड्रोन में अचानक से क्या हुआ कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ चला गया। बाद में इन्वेस्टिगेशन की गई और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उस ड्रोन को हैक कर लिया गया था पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा। अब आप कहोगे कि यार, पाकिस्तान की आर्मी इतनी एडवांस कैसे हो गई कि उन्होंने इंडिया के ड्रोन को हैक कर लिया। पाकिस्तान की आर्मी का कमाल नहीं था, ये चाइना के ठगेपंथी का कमाल था। कहा जाता है ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीनियों ने ठगा नहीं। हमारे जो ड्रोन्स हैं जो इंडिया में ही बनते हैं, उनमें से कई सारे कंपोनेंट चाइनीज हैं। इवन जो ड्रोन की मैं बात कर रहा हूं, उस ड्रोन में भी कुछ कंपोनेंट चाइनीज थे, और चाइना की मदद से पाकिस्तानी आर्मी ने उस ड्रोन को हैक कर लिया। जिसके बाद इंडिया के अंदर लगा कि यार भाई, इस हिसाब से तो हमारे जितने भी ड्रोन हैं वो सिक्योर्ड नहीं है, उनका हम प्रयोग युद्ध भूमि के अंदर नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद ड्रोन के सारे प्रोक्योरमेंट इंडियन आर्मी द्वारा रोक दिए गए। बट अभी एक राहत की सांस मिली है। जूपा नाम का एक नया ड्रोन भारत के अंदर इंडिजिनस, जिसका हर एक कंपोनेंट इंडिया के अंदर ही बना हुआ है, ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है इंडिया की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहां मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन, जो बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं सब कवर कराए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। अभी तक अगर आप अनअकैडमी के अलावा कोई और कोचिंग ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करते तो आपको 1.25 लाख से 2 लाख रुपए GS के फाउंडेशन कोर्स के लिए भरना पड़ते हैं। बट अनअकैडमी ने अब आपकी ऑफलाइन एजुकेशन को भी अफोर्डेबल बनाने का प्रयास किया है, और उसी के लिए ये जो GS का फाउंडेशन कोर्स है, जो ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर 1.25 लाख से 2 लाख का मिलता था, अनअकैडमी पे ये आपको केवल 59,999 के अंदर पड़ेगा। तो अगर आप अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हो, बिल्कुल से जुड़ सकते हो। फर्दर डिटेल के लिए आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ में आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो हमारे फ्री स्टडी ऑनलाइन मटेरियल को प्राप्त करने के लिए। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, ग्लोबल लेवल पे जितने भी आज के समय पे वॉर चल रहा है, चाहे वो मिडिल ईस्ट का वॉर देख लो, वहां पर आपको ड्रोन का प्रयोग दिखाई देगा, और एक्सटेंसिवली, छोटे मोटे लेवल पे नहीं, बहुत बड़े पैमाने पे। इवन रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर भी यूक्रेन के द्वारा, रशिया के द्वारा एक दूसरे के ऊपर आए दिन ड्रोन से अटैक किए ही जाते हैं। इवन रशिया के पास ड्रोन कम पड़ गए थे तो उन्होंने ईरान से ड्रोन को इंपोर्ट भी किया था। ड्रोन इतने हाईटेक हो चुके हैं कि बड़े बड़े ऑपरेशन आजकल ड्रोन से चला दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अलकायदा के चीफ को मारने के लिए ड्रोन का प्रयोग किया था। ड्रोन के लिए अब बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो खर्च किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने US के साथ में MQ-9B की एक डील साइन की थी, जिसके तहत 30 MQ-9B ड्रोन जो है वो भारत ने खरीदे हैं, और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, जो क्लियरली दर्शाता है कि आज के वॉरफेयर के अंदर ड्रोन कितने इंपॉर्टेंट है। और इनकी इंपॉर्टेंस भारत के लिए और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि भारत के दुश्मन लगातार ड्रोन के अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं। रिसेंटली चाइना ने घोषित किया कि वो 1 मिलियन कामिकाजे ड्रोन, यानी कि सुसाइड ड्रोन बना रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान अनमेन्ड एरियल व्हीकल यानी कि ड्रोन्स रशिया से इंपोर्ट कर रहा है, सुपर केम S-350, जो कि दुनिया का सबसे एडवांस सर्विलेंस ड्रोन है। इवन चाइना ने कई सारे ड्रोन पाकिस्तान को ऑलरेडी दिए हुए हैं। ऐसी कंडीशन में इंडिया को अगर इस ड्रोन वॉरफेयर के अंदर अपने आप को बचाए रखना है, तो ऐसी कंडीशन में हमको 2 चीज चाहिए। एक तो हमको चाहिए एंटी ड्रोन सिस्टम, और दूसरा
हम लोगों को चाहिए ड्रोन्स जो कि दूसरे देशों के ऊपर अटैक कर सके। भारत के पास में ऑलरेडी एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो डेवलप्ड है। दूसरी तरफ एक अलग एंटी ड्रोन यूनिट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर द्वारा घोषित की गई है कि भारत के अंदर बनाई जाएगी, खास रूप से नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। बट अब बात आती है भारत के ड्रोन्स की। भारत के पास में एक रेंज ऑफ ड्रोन्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर से कई सारे ड्रोन तो मेड इन इंडिया ही हैं। इवन इंडिया के अंदर जो ड्रोन का मार्केट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बट आप क्लियरली देख सकते हो 24 बिलियन डॉलर का हो जाएगा भारत के अंदर डोमेस्टिक ड्रोन का मार्केट। इवन भारत सरकार द्वारा लगातार ड्रोन के अंदर भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। लगभग 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2,500 मिलिट्री ड्रोन के लिए किया जा रहा है। बट इन सारे ड्रोन्स के अंदर एक समस्या है। भारत के अंदर अधिकतर जो ड्रोन है उन ड्रोन्स के अंदर चाइनीज कंपोनेंट लगे होते हैं, और चाइनीज कंपोनेंट के लगे होने के कारण चाइना और पाकिस्तान उन्हें इजीली हैक कर सकते हैं। मतलब भारत के दो बड़े दुश्मन भारतीय ड्रोन्स को हैक कर सकते हैं। ये हम लोगों को 23 अगस्त के दिन जो घटना हुई उससे पता चला। बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि हमारे अधिकतर ड्रोन में इसी तरीके के चाइनीज कंपोनेंट्स हैं, जिसके बाद जितने भी ड्रोन के ऑर्डर्स है वो सब इंडियन आर्मी ने होल्ड पे रख दिए थे। इतनी बड़ी समस्या हम लोगों को देखने को मिल रही थी। बट अब रिसेंटली एक राहत की सांस इंडियन आर्मी को मिली है, क्योंकि ज़ूपा ड्रोन आ चुका है, जिसके द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि ये ड्रोन किसी के द्वारा हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट है वो मेड इन इंडिया है। चाइनीज कंपोनेंट का यहां पर कोई प्रयोग किया ही नहीं गया, जिसके कारण से यहां पर हाईजैक का कोई खतरा नहीं है। हालांकि ड्रोन को इंडिया के अंदर बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कई सारे प्रयास किए गए हैं, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव ड्रोन के अंदर दिया गया है। इवन नए ड्रोन रूल्स जो 2021 के अंदर आए थे उसके अंदर भी हम लोगों ने इंडिजिनस ड्रोन को बनाने का प्रयास करने के लिए इंडिजिनस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने का प्रयास किया था। जैसे आप ड्रोन रूल देखोगे तो ड्रोन रूल आपको क्लियरली दिखाई देंगे कि 3 अलग अलग रीजन के अंदर बटे हुए हैं, जहां पर रेड जोन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। वहीं येलो जोन के अंदर ड्रोन उड़ा तो सकते हो, पर उसके लिए आपको एटीसी की परमिशन चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए, एटीसी की। ग्रीन जोन के अंदर आप बिना किसी परमिशन के ड्रोन उड़ा सकते हो। ये जो ग्रीन जोन होता है ये 400 फीट का होता है, और जो अलग से येलो या रेड जोन घोषित नहीं किया गया वो जोन है। येलो जोन जो है वो 400 फीट के ऊपर वाला रीजन है, और एयरपोर्ट वगैरह के आसपास 8 से 12 किलोमीटर के जो रीजन होते हैं वहां पर येलो जोन होता है। रेड जोन जो है वो अलग से घोषित किए जाते हैं, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए ड्रोन को उड़ाने के लिए। इसके अंदर कई सारे एग्जेम्पशन दिए गए हैं भारत के अंदर इंडिजिनसली डेवलप किए जा रहे ड्रोन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट की उड़ान के लिए। इतना ही नहीं, भारत के अंदर जितने भी प्रकार के ड्रोन्स हैं उन सबके इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा हुआ, एक्सेप्ट R&D के लिए हम ड्रोन मंगा सकते हैं और मिलिट्री पर्पस के लिए ड्रोन मंगा सकते हैं। ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि हम लोग इंडिया के अंदर ही ड्रोन बनाएं, और ये प्रयास ऑलरेडी काफी पहले से हम लोगों के द्वारा शुरू कर दिया गया था और अभी फ्रूट देने लगा है। भारत के अंदर एक ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो चुका है। इवन भारत सरकार द्वारा लखपति दीदी के अंदर भी लोगों को ड्रोन दिए जाने हैं, महिलाओं को ड्रोन दिए जाने हैं, ताकि वो लोग रीजन के अंदर ड्रोन सर्विसेज प्रोवाइड करें। और अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे ड्रोन्स के अंदर कंपोनेंट भी चाइनीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चाइनीज कंपोनेंट होंगे तो उसकी वजह से इस तरीके की समस्याएं जो है वो आती हुई दिखाई देंगी। ऐसी कंडीशन में चाइनीज कंपोनेंट को रेस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, कि न केवल ड्रोन में बल्कि और भी सारे डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 सेकंड कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। ऑलरेडी हमारे सेंटर्स जो है वो खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स के ऊपर बिल्कुल से विजिट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।